गुड इवनिंग, वार्म वेलकम रीड इंडिया। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो थोड़ा माइंड से अलग है, बट माइंड से कनेक्टेड ही है, क्योंकि जो भी दुनिया में हम करते हैं वो पहले सोचते हैं फिर करते हैं। तो इसलिए आज का टॉपिक जो अकॉर्डिंग डिमांड किया था, लास्ट टाइम टॉपिक्स किसी ने भेजा था, तो उन्होंने कहा था कि उनको ये टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना है या अंडरस्टैंड करना है। तो द टॉपिक है ओवरकमिंग मोबाइल एडिक्शन। तो आप लोग ने देखा होगा कि आज के समय मोबाइल में ही सारा कुछ है लाइफ में, और कैसे इससे दूर हम रह सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अनुशासन जिंदगी में आज से ज्यादा पहले कभी रिक्वायरमेंट नहीं होगा, बट आज अनुशासन का होना, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। तो डिसिप्लिन ना होने के कारण हम लोग को जो है मोबाइल एडिक्शन हो रहा है। और ये कोरोना का संक्रमित होने के बाद हमें कोई जरिया नहीं था जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, हर चीज के लिए। अब हमको शॉपिंग के लिए, कुछ भी फॉर्म फिलअप करने के लिए, मेडिसिन लेने के लिए, डॉक्टर से एडवाइस लेने के लिए, जो हम पहले खुद जाके पर्सनली मिलके जो सब काम निपटाते थे, आज हम सब कुछ ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। आज इस दौर को हम डिजिटल वर्ल्ड भी कहते हैं। तो डिजिटल वर्ल्ड होने के कारण हम बहुत ज्यादा मोबाइल फोन या टेक्नोलॉजी, जो सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी या डिजिटल प्लेटफॉर्म से हम दूर नहीं रह सकते हैं, मगर इसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। तो आज हम समझते हैं कि कैसे ये मोबाइल एडिक्शन को, एडिक्शन का मतलब हमारा पिछला सेशन भी था वो एडिक्शन का ही था। तो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था एडिक्शन ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग, और लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था ड्रग एडिक्शन। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोबाइल एडिक्शन। कोई भी चीज, हम जानते हैं कि कुछ भी चीज जब एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा हो जाता है तो वो एडिक्शन हो जाता है। और एडिक्शन का मतलब है कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कि आप उसको ना देखें। हमने नोटिस किया है कि जब भी हमारे हाथ में मोबाइल फोन होता है तो हमें बहुत ज्यादा चाहत होती है कि चेक करें कि व्हाट्सएप में मैसेज क्या आया है, कुछ नोटिफिकेशन आया तो हमें लगता है कि चलो हम देखें किसी ने हमें लाइक दिया है कि नहीं, अगर क्यों दिया नहीं है तो क्यों नहीं दिया है, और आपका मैसेज को किसी ने देख पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा, क्यों उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्या वो सोच रहे हैं हमारे बारे में। मीन्स हजार तरीके के थॉट्स हमारे मन में इस इंस्ट्रूमेंट के कारण होता है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत में ये समझते हैं कि मोबाइल फोन्स का क्या सिस्टम है, कैसे ये वर्क करता है। तो ये जानना जरूरी है कि एक रेडिएशन से जो है, एक रेडियो वेव्स जो है वो उसके द्वारा ही हम एक लोकल एंटीना से हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे वाईफाई या हमारे मोबाइल तक पहुंचता है। तो जो रेडियो वेव्स है ये काफी डेंजरस है। तो ये जो रेडियो वेव्स गवर्नमेंट ने कोशिश किया है, उन्होंने स्टडीज किया है और उन्होंने इंश्योर किया है कि उसका जो अमाउंट ऑफ रेडियो वेव्स है वो अंडर लिमिट ही जाए, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाए। मगर रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन जो है वो ह्यूमन बीइंग्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो इसका जो एडिक्शन का जो हार्मफुल इफेक्ट है वो हमारे माइंड पे होता है। इसका हार्मफुल इफेक्ट हमारा ब्रेन, जो हमारा हार्डवेयर है, उसके ऊपर इफेक्ट होता है, हमारा व्यवहार के ऊपर इफेक्ट होता है, हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स के ऊपर इफेक्ट होता है। तो आज जब हम इसको जानेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमें एडिक्ट नहीं होना चाहिए कोई भी चीज के साथ, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो नॉर्मल फूड ही हो। कभी कभी हम इवन पोटैटोस, जो आलू है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं।
कुछ लोग तो जो आटा वगैरह है, आटा राइस जो कार्बोहाइड्रेट है उसका एडिक्ट होते हैं, तो वो खाए बिना वो बिल्कुल नहीं रह सकते हैं और जरूरत से ज्यादा भी जो है ग्रहण कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो उससे भी हार्मफुल इफेक्ट्स होता है। तो सिंस मोबाइल फोन से हमें बस इस चीज का ध्यान रखना है कि उसका जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन जो उसमें से ट्रांसमिट होता है वो हम इतना ज्यादा भी नहीं हो कि उससे हमारे बॉडी में नुकसान हो, हमारे ब्रेन में नुकसान हो, हमारे पार्ट्स ऑफ हार्ट में, ब्लड प्रेशर में थर्मल इफेक्ट देता है। वो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है वो थर्मल इफेक्ट देता है, तो हीट प्रोड्यूस होता है। आपने देखा होगा आपका मोबाइल फोन अगर आप ज्यादा देर होल्ड कर रहे हैं तो वो गर्म होना शुरू हो जाता है, चार्जिंग के टाइम भी वो गर्म होने शुरू होता है। कुछ लोगों को पता नहीं है, वो जब चार्ज होता रहता है तब भी वो फोन यूज करते हैं, बेड के पास रखते हैं, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा हार्मफुल है, हानिकारक है। तो हम अगर जब जान जाएंगे कि ये कितना हानिकारक है, देन हम थोड़ा और समझदारी से उसका यूज करेंगे और एडिक्ट होने से बचाएंगे। तो हमें यूज तो करना ही है, बच्चों को भी यूज करना है। घर का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है जो मोबाइल यूज किए बिना रह सकता है। आजकल बच्चों भी स्कूल में नहीं जाने के कारण उन बच्चों को तक हर इवन क्लास 2 के बच्चे, 3 के बच्चे भी मोबाइल रखना जरूरत पड़ता है, उनको अपना क्लास अटेंड करना पड़ता है। और नॉट ओनली क्लास, उनके सारे फॉर्म्स सब कुछ उनका वो मोबाइल फोन में, मार्क्स, ऑनलाइन रिजल्ट्स सब कुछ उसी में ही होता है। तो हम उनको उस इंस्ट्रूमेंट से दूर नहीं कर सकते हैं, मगर बच्चों को भी ये समझाना जरूरी है कि इसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं और कैसे उसको एडिक्शन से दूर हो सकते हैं। तो नॉर्मल रेगुलर यूज ठीक है, आपको क्लास अटेंड करना है इतना समय से इतना समय तक आपको करना है, मगर अगर आप 12 से 16 घंटे कंटिन्यूअस मोबाइल यूज कर रहे हैं गेम खेलने के लिए और बाकी चेक करने के लिए इंस्टाग्राम ये वो, और उन्होंने ऐसा बना दिया है मोबाइल के एप्स को कि उस इतना ज्यादा हमारा मन उसके तरफ खींचता है। तो ये समय है अपने मन को नियंत्रण में रखना और ऑल्सो अनुशासन मेंटेन करना। तो क्या क्या अनुशासन की जरूरत पड़ती है मोबाइल फोन को लेकर, ये आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो है अनुशासन, और अनुशासन तभी आएगा जब आप हर बात के ऊपर घर में एक नियंत्रण और अनुशासन मेंटेन करें। तो घर का जो माहौल है वहां पे बहुत ज्यादा अनुशासन मेंटेन करने का जरूरत है। तो घर के पेरेंट्स हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको भी ये जो अनुशासन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पेरेंट्स 24 घंटे मोबाइल यूज करते रहते हैं तो बच्चे भी ऑटोमेटिकली वो देख के यूज कर लेते हैं, उनको तो पता नहीं रहता कि इसका क्या डेंजर है, तो वो खेल और घंटों घंटों ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, शॉपिंग करते हैं। तो पेरेंट्स को भी कुछ कुछ बातें घर में जो भी बुजुर्ग हैं उनको भी ध्यान रखना है, उनके अपने लिए भी और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए भी। सो अनुशासन का जो इम्पोर्टेंस है वो घर में लाना है, अनुशासन का प्रैक्टिस करना है। तो एक डिसिप्लिन्ड सिस्टम घर में लाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है घर की गृहिणी होगी वो भी थोड़ा संभल के का यूज करेगी, ताकि बच्चे भी उनको देख के वो भी थोड़ा बहुत संभल जाए। तो इंश्योर करें कि कभी भी जो मोबाइल फोन है वो बेड में बैठ के, लेट के, सोने के समय, सोने से पहले इसको यूज नहीं करना चाहिए। तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इवन एक छोटा सा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन अपने घर में हिंदी, अपना लोकल भाषा में और हिंदी इंग्लिश में लिख के रख सकते हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस घर के सब सदस्यों के लिए। तो ताकि वो चाहे वो बुजुर्ग हो 80 साल का, या एक गृहिणी हो, या फादर हो, या बच्चे हो, बेड के ऊपर लेट के मोबाइल बिल्कुल यूज नहीं करना। तो ये एक सिस्टम आप लोग अपने अपने घरों में फॉलो करना स्टार्ट कर दो। नंबर 2, ये भी लिख के हर रूम में भी हो सकता है, आप लिख के रखें, कलर में लिख के, प्रिंट करके, कैसे भी आप अपने रूम्स में लिख के रखें। तो ये इंस्ट्रक्शन सभी फॉलो करना है, और नीचे आप उसको मेंशन कर सकते हैं कि इसके न फॉलो करने से उसका एक हर्जाना भरना पड़ेगा या पनिशमेंट, छोटा सा पनिशमेंट भी होगा। तो और ये उनको समझाना चाहिए कि इसका डेंजर्स भी क्या है, तो बच्चे भी जान जाएंगे।
तो नंबर 2 है कि मील टाइम्स, जब खाने का समय होता है तब मोबाइल फोन किसी का भी, चाहे वो फादर हो, चाहे उनका ऑफिस के भी कुछ कॉल्स आने वाले होते हैं, चाहे कुछ भी हो, आप जब खाने में बैठते हैं तो बिल्कुल किसी का भी मोबाइल फोन खाने के टेबल में नहीं आना चाहिए। चाहे कितना भी अर्जेंट कॉल हो, उसको बिल्कुल साइलेंट रख के एक साइड में रख के सभी आके खाने पे बैठना चाहिए। वो एक सेकंड रूल कर सकते हैं घर में एडिक्शन से बचाने के लिए, ताकि आप अपना मन को नियंत्रण कर सके, क्योंकि मन एक ऐसा चीज है वो नियंत्रण में नहीं आता। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में कुछ रील देखते देखते लोग एक के बाद एक इवन 50-60 रील हम बिना चाहे भी देख लेते हैं, और मन को ये आशा होता है कि अगला क्या होगा, अगला शायद और भी अच्छा होगा और देखे। वैसे ही फेसबुक में भी आजकल रील्स दिखाई देने लग गए, वीडियो, इतने सारे वीडियोस यूट्यूब में आते हैं, अच्छा होता है, बहुत सारे नॉलेज वाला भी होता है। तो हमारा जो मन है वो बिल्कुल नियंत्रण से काबू में नहीं रहता है, और आगे आगे वो और मांगता रहता है, और एडिक्शन होने से आपको बचाना बहुत मुश्किल है। आप खुद अपने आप को नहीं बचा सकते। इसलिए एक बहुत जरूरी है कि एक नियंत्रण बनाने के लिए एक अनुशासन बहुत जरूरी है, एक डिसिप्लिन लाना। तो बिल्कुल जो है डाइनिंग टेबल में नहीं यूज करना है, बेड के ऊपर लेट के, बेडरूम में शायद आपका स्टडी टेबल होगा तो वहां बैठ सकते हैं, मगर बेड में लेट के गेम्स खेलना, बेड में लेट के मोबाइल करना, ये बिल्कुल नॉट पॉसिबल करके एक रूल बना दो। नंबर 3 है जो नोटिफिकेशन को आप बंद कर सकते हैं, नहीं तो बार बार आपको याद दिलाता रहेगा कि देखिए आप आइए आइए, है ना। ये सब प्रोपोगंडा भी होता है, मार्केटिंग होता है, हर कंपनी चाहता है कि आपका ध्यान उनके पास जाए और आप उनसे कुछ प्रोडक्ट खरीदे, कुछ आप लोन ले, या आप कुछ भी प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदे। तो आपका ध्यान खींचने का सारे कंपनीज यही करते हैं कि आपका ध्यान उनके तरफ खींचे, तो नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो मोबाइल में ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जिसमें से आप नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं, ताकि वो आपको बार बार याद नहीं दिलाएगा। नंबर 3, मोबाइल को एक घड़ी के तरीके से यूज नहीं करना। घर में क्लॉक रखिए, बट घड़ी बार बार उसको खोल के समय देखना, आजकल हम किसी से भी समय पूछते हैं तो वो मोबाइल फोन खोल के वो मोबाइल से देख के टाइम बताते हैं। तो जब आप टाइम देखने के लिए मोबाइल खोलते हैं तो आपका ध्यान फिर खींचेगा कि व्हाट्सएप मैसेज 10 पड़े हुए हैं, फेसबुक मैसेज पड़ा हुआ है, जीमेल 4 आया हुआ है, तो वो सब चेक करना। और समय का भी बहुत ज्यादा दुरुपयोग होता है ये सब करना, देखना। काफी सारे आपने देखा होगा सिर्फ गुड मॉर्निंग के ही मैसेजेस 50 पड़े रहते हैं अलग अलग ग्रुप्स में। तो ये सब जो है आपका समय का बर्बादी और आपका जो अटेंशन जो है वो 1000 तरह जगह फैल जाता है, और आप किसी तरीके एक चीज पे ध्यान लगा नहीं सकते 100%। मैंने देखा है कि कुकिंग के समय भी लेडीज जो है कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, बट ये डिस्ट्रैक्शन है, आपका खाने में बनाने में ध्यान कम लगेगा। और बहुत जरूरी है कि आप जब कुछ कुक करते हैं तो आपका ध्यान 100% वहां हो, ताकि आप बिल्कुल सही और अच्छा कुकिंग करें, उसका पौष्टिकता के ऊपर ध्यान रखें। जब आप कुछ और चीजों पे ध्यान रख के कुकिंग करेंगे तो अप टू द मार्क नहीं होगा। तो वैसे ही हर चीज का अपना आपका फुल अटेंशन हर चीज में, कुकिंग हो, क्लीनिंग हो, किसी भी चीज में आपका अटेंशन पूरा देना बहुत जरूरी है। हमने अटेंशन के बारे में बात किया था कि हर जब भी कोई काम करते हैं तो अटेंशन देके करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। तो धीरे धीरे हमारा जो एफिशिएंसी है वो भी कम हो जाएगा अगर हमारा ध्यान हर समय मोबाइल फोन के ऊपर रहेगा। तो ये चौथा ये स्टेप कर सकते हैं कि आप नोटिफिकेशंस को बिल्कुल बंद रखें। ज्यादा कोशिश करें कि कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग आप किसी के साथ कर रहे हैं तो बार बार मोबाइल की तरफ मत देखें, बार बार मोबाइल चेक करना नहीं। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि प्रोफेशनल मीटिंग जब भी होता है फिर भी वो ध्यान जो है वो मोबाइल पे होता है।
किसी से कोई इंपॉर्टेंट बात करते समय आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फोन उठा लेते हैं। कभी भी किसी के साथ आप डिस्कस करते टाइम फोन को ऑफ करके रखिएगा या फोन को एरोप्लेन मोड में रखिएगा, ताकि आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आगे जो इंसान है वो भी परेशान हो जाता है कि आपका ध्यान जो है बटा हुआ है, तो आपका जो काम भी बनते बनते बिगड़ जाता है। तो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल फोन है। तो और नेक्स्ट जो है आप जो रेस्ट रूम में जाते हैं, टॉयलेट वगैरह जाते हैं, तो भी आजकल हमने देखा है कि बहुत लोग मोबाइल फोन लेकर जाते हैं, बहुत समय वेस्ट वहां भी करते हैं। बच्चे मोबाइल बाथरूम में, टॉयलेट में बहुत ज्यादा समय बिताते हैं। तो एक रूल ये भी बताइएगा कि घर में कोई भी है, बुजुर्ग हो, जेंट्स हो, लेडीज हो, कोई भी मोबाइल फोन लेके इस रूम में नहीं जाएगा, वॉशरूम में नहीं जाएगा। तो क्या होता है कि हमारा जो जो वहां पे अटेंशन जरूरत होता है, वो अटेंशन वहां पे जरूरत है। हम अपने मन को दूसरे दिशा में करने वाले काम से आपका मन दूसरे जगह पे रहता है कभी भी। चाहे आप खा रहे हैं तो भी वो मोबाइल फोन में रहता है, जब आप कुकिंग कर रहे हैं तो भी मोबाइल फोन, कुछ लोग ड्राइविंग करते समय भी मोबाइल फोन के ऊपर ध्यान, तो एक्सीडेंट्स होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। इवन आजकल लोग टू व्हीलर भी यूज करते समय मोबाइल देखते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं, सिर्फ गूगल मैप के लिए नहीं, वो बातें करने के लिए और मैसेजेस भेजने के लिए भी करते हैं। तो ये सबको अवॉइड करना है। और जब आप एक रूल बना देंगे घर के लिए और अपने पर्सनल लाइफ के लिए, तो आपको मोबाइल फोन आपके मन को नियंत्रण नहीं करेगा, आप मोबाइल फोन को नियंत्रण कर सकते हैं। तो और जो वेस्ट एप्लीकेशंस है मोबाइल फोन में, आप लोग के पास सब अभी स्मार्टफोन्स होगा, उसमें बहुत सारे ऐप्स, हमें मैसेज आता रहता है कि आप ये डाउनलोड करो, ये डाउनलोड करो, बहुत सारे फायदे हैं। मगर हम अनजाने में बहुत सारे मोबाइल फोन्स के ऐप्स को डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये सारे ऐप्स भी, इनमें कुछ कुछ ऐसा नोटिफिकेशंस होता है जो आपको बहुत परेशान करेगा और आपके मन को खींचेगा कि हम जाके देखें कि हमारा गेम में कितने पॉइंट्स आ गए हैं। तो गेम का भी बहुत सारा डाउनलोड। तो ये जो ऐप्स है, ये सब आपका ध्यान भटकाना है और आपको एक सही दिशा में अपना माइंड को एक जगह पे रखने और कंसंट्रेशन को खराब करता है। तो इसलिए पेरेंट्स को भी ध्यान रखना है कि बच्चों के मोबाइल फोन्स में बहुत जरूरत से ज्यादा कोई ऐप नहीं होना चाहिए जो उनका ध्यान भटकाए। और ये और फिर एक राशन जैसे रखना भी चाहिए कि इतने घंटे के बाद मोबाइल फोन को ऑफ करना है, कंटिन्यूस उसको देखते नहीं रहना है, क्योंकि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो एटलीस्ट महीने में 10 दिन में बच्चों को बताइए कि ये कितना डेंजरस है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन होता है, क्योंकि ये रेडियो वेव से चलता है। तो जो टावर से जो है रेडियो वेव्स को पिकअप करता है हमारा वायरलेस या हमारा मोबाइल फोन, और हम उससे बात करते हैं और बाकी यूजेस करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपका जो मोबाइल फोन है उसको हम आपके जो लेफ्ट पॉकेट है उसमें जेंट्स रखते हैं वो अवॉइड कीजिए, क्योंकि रेडिएशन जो है बिल्कुल हार्ट के साथ लग के पॉकेट्स होता है जेंट्स का, जो बहुत डेंजरस है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका हार्ट में पेस मेकर लगा हुआ होता है, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हार्ट अटैक होने के बाद फिट किया जाता है हार्ट में। तो वो उनको ये भी मालूम नहीं होता है, वो लेफ्ट साइड पॉकेट में मोबाइल फोन, तो उनका जो उसमें बहुत डिस्टर्बेंस आ जाता है। हर चीज एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, उसमें भी रेडिएशन होता है, तो ये डिस्टर्ब करता है, इसलिए हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। तो अवॉइड कीजिए कि ये पॉकेट्स में ना रखें और अपने बॉडी से थोड़ा दूर रखें, थोड़ा सा डिस्टेंस दो। काफी स्टडीज किया गया है और एक WHO ने बताया है कि इतना अमाउंट ऑफ रेडिएशन एक्सेप्टेबल है, जैसे 0 to 300 गीगाहर्ट्ज एक्सेप्टेड है। तो बहुत कम नुकसान होने का चांसेस है, मगर नुकसान होता है। ये आईज में रेडिएशन आईज को डिस्टर्ब करता है, कैटरेक्ट
उसको गोली बोलते हैं, वो कैटरैक्ट रूपी एक बीमारी होता है, वो बुजुर्गों को होता है, आजकल यंग लोगों को भी होने लगा है। तो वो बीमारी का होने के चांसेस है, कैटरैक्ट होने के, हेडेक के बहुत चांसेस है। अगर आप मोबाइल फोन ज्यादा यूज किए, कंटिन्यूअसली 2-3-4 घंटे नॉन स्टॉप आप यूज करेंगे, तो आपको हेडेक होने के चांसेस है, क्योंकि वो थर्मल इफेक्ट है जो ब्रेन के जो फिजिकल पार्ट है उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। और दूसरा है कि आपका जो ओवरऑल हेल्थ है इसमें भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ये नेक पेन, हम जो है अपना बॉडी का जो पोजीशनिंग है वो भी ठीक नहीं करते हैं, कुछ लेट के मोबाइल करते हैं, कोई झुक के बैठ के मोबाइल पे बैठा, अपना बॉडी का जो एक करेक्ट प्रोफाइल है वो मेंटेन नहीं करते हैं। हम अपना पीठ की जो रीढ़ की हड्डी है उसको भी सीधा नहीं रखते हैं, झुकते हैं, तो थोड़े समय में शोल्डर पेन, हैंड पेन, काफी सारे सिंड्रोम्स होते हैं। क्यूबिटल टनल सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें लास्ट 2 अंगुलियां बहुत ज्यादा सुन्न पड़ जाती हैं और दर्द होता है, उसको क्यूबिट टनल सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये होने के चांसेस हैं। गले में दर्द, शोल्डर पेन, ये सब मोबाइल एडिक्शन से होता है। फिर कुछ लोगों को नीले रंग का लाइट जो है, अंधेरा, कमरा अंधेरा करके वो मोबाइल फोन ऑन करके कंटिन्यूअसली 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 घंटे भी उसमें देखते और गेम्स खेलते रहते हैं या कुछ वीडियोस देखते रहते हैं, ये भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है। दूसरी बात है कि आप अपने राइट ईयर्स में बहुत पास रख के सुनते हैं, तो उससे भी बहुत ज्यादा थर्मल इफेक्ट होने के चांसेस हैं। कभी कभी इतना वो डेंजरस होता है कि कान का पर्दा फटने का तक हो जाता है, क्योंकि साउंड बहुत ज्यादा रखते हैं। वो ईयरफोन लगा लेते हैं और साउंड इंक्रीज करके गाना सुनते हैं, जिससे इवन ईयर में जो डैमेज, हियरिंग में डैमेज, तो इसका सब असर 10 साल में दिखना शुरू हो जाएगा। क्यों ये हम इसके ऊपर ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि 1-2 दिन, 1 महीना, 10 महीने में कुछ ज्यादा नहीं होता, मगर 5-10 साल में इसका जो असर है वो दिखना शुरू हो जाएगा। और एक बार जब असर शुरू हो जाएगा फिर उसका कोई इलाज नहीं है। मोबाइल फोन्स के बिना अब जीना मुश्किल ही है, क्योंकि ये हमारा एक पार्ट ऑफ द बॉडी बन चुका है। अभी टीवी वगैरह भी बहुत कम लोग टीवी भी देखते हैं, सारा जो कुछ है सब इसी में देखते हैं, बहुत छोटा साइज में देखते हैं। इससे हमारा जो आई साइट है बिगड़ रहा है, कान सुनने का क्षमता है वो कम हो रहा है, मीन्स सारा कुछ इफेक्ट हो रहा है। तो इसलिए ये अपने बॉडी से थोड़ा दूर रखिए। बच्चों से कहिए कि क्लासेस खत्म होने के बाद फिर उसको कंटिन्यूअस गेम्स खेलने के लिए या वीडियोस देखने के लिए यूज ना करें। क्लास खत्म होने के बाद उसको बंद करके रख लीजिए, इवन कंप्यूटर भी हो उसको ऑफ करके रख लीजिए। कंटिन्यूअसली उसको लैपटॉप वगैरह देखते नहीं रहिए, मोबाइल फोन्स देखते नहीं रहिए। एक समय होना चाहिए कि नियमित समय में इतने समय देखिए, फिर उसको ऑफ करके रख लीजिए। उसके बाद फिर कुछ समय के बाद ही उसको इस्तेमाल कीजिए, और कोशिश कीजिए कि स्पीकर मोड में रख के सुनिए मोबाइल फोन। अगर आसपास में कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो स्पीकर मोड में यूज कीजिए, ताकि आपका शरीर से थोड़ा उसको दूर रख सके। और हेडसेट जो है वो यूज कीजिए, ताकि अगेन मोबाइल फोन को अपने बॉडी से थोड़ा दूर रखिए, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सुना है कि कैंसर का कारण भी बन सकता है। क्योंकि आफ्टर ऑल कुछ भी हो, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक रेडियो वेव्स का काम है, ये डेफिनेटली इफेक्ट करता है। कुछ लोगों की बॉडी को जल्दी इफेक्ट करता है, किसी किसी बॉडी को आप देखोगे, सबको तो कैंसर नहीं होता, मगर किसी किसी बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है वो ऐसा होता है कि बहुत जल्दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैंसर कॉज कर सकता है। इसलिए हम दूसरों के साथ एक्सप्रेस उन्हें नहीं होता, क्योंकि बॉडी का जो बनावट है अंदर से वो अलग है।
तो किसी किसी को वो अच्छा नहीं लगेगा। और मोबाइल का जो कंपनीज है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका बिजनेस चलना है, तो इसलिए वो सपोर्ट करते हैं कि सब लोग मोबाइल यूज कीजिए। आजकल लोगों के पास 2-3 मोबाइल होता है, तो स्मार्टफोन होता है, तो जो अपने हर पॉकेट में, बैग में सब रखते हैं, बेड में उसको रख के सोते हैं रात को, तो आस पास में ही बेड के पास में रख के वो चार्ज में रख देते हैं। वो देखते नहीं है कि उसे चार्ज करते हुए आप अपने बेड या पिल्लो के पास नहीं रखना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत ज्यादा डेंजरस है और बैटरी का एक्सप्लोड होने के भी चांसेस हैं। बहुत सारे लोगों को फायर हैजर्ड भी है, वो बैटरी से एक्सप्लोड हो सकता है। वो चाइना मेड बैटरीज है, मोस्टली मोबाइल फोन सब चाइना में ही बनता है, चाहे वो कहीं भी मार्केट हो, मगर इवन आईफोन भी वो चाइना में ही असेंबल होता है, तो इसलिए बैटरी भी मोस्टली चाइना का होता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना रिस्की है। तो एटलीस्ट आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, हम सबको यह ध्यान रखना चाहिए कि मोबाइल फोन को चार्ज करते हुए रात को सोना नहीं है, और जरूरत से ज्यादा चार्ज भी नहीं करना है। उसको सही समय 90% तक चार्ज करके उसको बंद करना है, रेगुलर चार्ज करना है, बिल्कुल 0 तक होने नहीं देना है। फिर जो रेडिएशन बढ़ जाता है, जब उसका चार्ज कम हो जाता है, तो हमारे बॉडी में उसका हार्मफुल रेडियो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स भी मैंने कहा था, ये सब का ध्यान रखना है। तो पूरा ओवरऑल एक समझ कि मोबाइल फोन से कैसे डेंजरस होता है और क्या क्या उससे नुकसान होता है। और अगर ये नुकसान वगैरह के बारे में हर बच्चा जाने, आज घर के सब गृहिणी जो भी हैं, होम मेकर हो, प्रोफेशनल्स हो, अगर वो सब जाने तो फिर एडिक्शन से बचा जा सकता है। थोड़ा अपने से दूर रखिए, उसको यूज जरूर करिए, मगर जहां जरूरत है आपको, अगर कोरोना के फॉर्म्स भरने हैं या नेट बैंकिंग करना है तो करना है, मगर उसके बाद जो आप एक्स्ट्रा जो करते हैं उसमें थोड़ा नियंत्रण रखने से अपना हेल्थ को नुकसान देने से हम बचा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा कि ये टॉपिक हम कवर करें। कुछ ऐसे मोबाइल फोन्स हैं जिसका रेडियो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है, जो बहुत ज्यादा हानिकारक है। कुछ कंपनी ऐसे होते हैं, जैसे ब्लैकबेरी, आपने सुना होगा, ब्लैकबेरी कंपनी का मोबाइल फोन्स में फ्रीक्वेंसी हाई होता है, मोटोरोला का भी हाई होता है, मगर सैमसंग वगैरह फोन का जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी लो फ्रीक्वेंसी में रहता है। तो एडिक्शन से बचिए ताकि आप अपने हेल्थ को कंट्रोल कर सके। और किसी प्रकार का एडिक्शन अच्छा नहीं है, किसी प्रकार का एडिक्शन, किसी भी चीज को आप जरूरत से ज्यादा अटेंशन देंगे जिसके बिना आपका दिन गुजरता नहीं है, उसको कहते हैं एडिक्शन। तो एडिक्शन और जब वो आपको नहीं मिलेगा तो आपको जो एक परेशानी महसूस होती है, वो उसको कहते हैं कि आपका टॉलरेंस जो है बढ़ गया है। पहले आप 3 घंटे मोबाइल फोन पे बैठे रहते थे, आज आप 10 घंटे बैठते हैं, तो इसको कहते हैं एडिक्शन, कि इसके बिना हमारा कोई उपचार ही नहीं है। कुछ लोग तो अपने बैग से बार बार हर 10 मिनट में मोबाइल फोन उठा के खोल के चेक करते हैं, तो ये सब एडिक्शन है, आपका बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर देता है मन को। तो सारे जो एक्स्ट्रा एप्स हैं, अननेसेसरी जो गेम्स हैं, इसको सब डिलीट कीजिए और वही चीज रखिए जो आपको जरूरत है, जो आपको काम आता है। और जो एक्स्ट्रा ओवर एंड अबाउ जो एप्स डाउनलोड करके रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्रीबीज मिलते हैं आजकल एप्स डाउनलोड, हमारे कंट्री में कुछ ज्यादा करो आपको 200 रुपया मिलेगा, ये फ्री मिलेगा, ये सब मार्केटिंग है और आपके मन को ये नियंत्रण करना चाहते हैं। हमारा जो भी सेशंस हैं, जो लास्ट ऑलमोस्ट 8-9 महीने से हम ये सेशंस कर रहे हैं, बल्कि ज्यादा,
हम यही कहा है कि अपने मन को किसी के हाथ में नियंत्रण, अपना मन का नियंत्रण किसी और के हाथ में मत दीजिए। अगर आप दे दिए तो वो आपको बिल्कुल कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे। और आजकल मोबाइल फोन्स इतना स्मार्ट हो गया है कि आपका सोच तक वो पकड़ लेगा। आपने देखा होगा कि आपने सिर्फ सोचा ही था किसी चीज के बारे में और आपको मैसेजेस उसके बारे में आने शुरू हो गए हैं। तो इतना ज्यादा पावरफुल और सेंसिटिव हो गया है स्मार्टफोन। इतना स्मार्ट हो गया है कि हमारे से भी ज्यादा स्मार्ट हो गया है और हमारे मन को उनके तरीके से चलाना स्टार्ट कर देंगे और हम बिल्कुल ही हमें एडिक्शन और लत बोलते हैं, एडिक्शन को लत लग जाती है और फिर वो होने के बाद फिर उसके पूरे सारे साइड इफेक्ट्स भी होने शुरू हो जाएंगे। और फिर उसका आज इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। रेडियो फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन जब होता है, उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, उसका एक ही ट्रीटमेंट है, इससे दूर रहिए। और दूर भी रह नहीं सकते क्योंकि हर कुछ उसी में ही है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप बाहर निकल के लोगों से मिलिए और कम से कम अगर शॉपिंग वगैरह के लिए मोबाइल फोन यूज न कीजिए, ताकि आपका उसके ऊपर डिपेंडेंस कम रहे। और अगर डिपेंडेंस कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली एडिक्शन भी कम हो जाएगा। और जब एडिक्शन और अब जब आप में जानकारी होगी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी जो वेव्स है, रेडियो वेव्स है, वो कितना हानिकारक है, तो आप ऑटोमेटिकली अपने से थोड़ा दूर एक जगह, हर मेंबर को एक जगह दे दीजिएगा, एक नियंत्रित जगह दे दीजिएगा, ताकि उनका जो काम होने के बाद वो एरोप्लेन मोड में रख के वहां रख सके, ताकि वो बेड में, पिल्लो के नीचे, ये सब बहुत ज्यादा डेंजरस है। ब्लास्ट होगा तो बिल्कुल आग लग जाएगा, बहुत ज्यादा डेंजरस है। इसलिए एक नियंत्रित जगह में, एक प्री डिटरमिन्ड एक जगह बना दीजिए हर इंसान के लिए, एक जगह, उसी जगह पे चार्ज करना है, उसी जगह पे रखना है। अपने बैग में, पर्स में, पॉकेट में न रखिए, अपने बॉडी के साथ सटा के नहीं रखिए। और ये जो मन में एक जो आग आती है देखने के लिए, चेक करने के लिए, वो थोड़ा कंट्रोल कीजिए। और आप डिसाइड कीजिए, बच्चों को भी कहिए कि हम एंटरटेनमेंट के लिए इतना घंटा मोबाइल यूज कर सकते हैं, हम पढ़ाई के लिए इतना घंटा मोबाइल यूज कर सकते हैं, और हम मूवीज वगैरह देखने के लिए इतना समय यूज कर सकते हैं, और हफ्ते में इतना दिन यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। एक स्ट्रिक्ट रूल। बट ये प्रॉब्लम ये है कि ये बड़े लोगों के लिए भी लागू हो जाएगा, तो बड़े लोग शायद वो पसंद नहीं करेंगे, मगर उनको भी अनुशासन में रहना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली हम इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उससे बच सकते हैं। और एडिक्शन, चाहे वो मोबाइल एडिक्शन हो, ड्रग एडिक्शन हो, इवन आपका मेडिसिन एडिक्शन हो, हर एडिक्शन हानिकारक है, उसके सब साइड इफेक्ट्स हैं। तो एक हेल्दी और सशक्त जीवन जीने के लिए एडिक्शन से बच के रहना है। अच्छा है, डिजिटल इंडिया हो गया है, डिजिटल सब कुछ बहुत अच्छा है, सारे फैसिलिटीज हैं, हमें कुछ भी, हर चीज आपके मोबाइल के अंदर आ गया है। मगर ये समय ऐसा है जहां पे अनुशासन, नियंत्रण, मन में काबू, मन को एक सही सशक्त बनाना, उसको एक सही दिशा देना, ये सब बहुत जरूरी है। और जब भी कोई जानकारी मिलती है तो उसे अपने पर्सनल लाइफ में अमल जरूर करना, चेक करना कि ये जो हमने सुना है ये सही सुना है कि नहीं, ये हमें नुकसान पहुंचा रहा है कि नहीं। चेक कीजिए कि क्या हमें बहुत ही रेस्टलेस फील होता है जब हम मोबाइल चेक नहीं करते हैं, क्या हमें ड्राइविंग करने के टाइम मोबाइल बजता है तो एकदम उठाने का मन करता है। ये आप खुद चेक कीजिए। अगर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, और थोड़ी देर के बाद ऐसा कोई भी डेंजर नहीं है कि आप नहीं उठाए तो कुछ हो जाएगा। तो जब आप ड्राइविंग खत्म, स्टॉप करके, अपना कार पार्क करके या स्कूटर पार्क करके या साइकिल रख के फिर आप उसको कॉल बैक कर सकते हैं। तो ये जो अनकंट्रोलेबल डिजायर जो होता है फोन उठाने का, चेक करने का, ये बहुत ही डेंजरस है। इसके काफी सारे एक्सीडेंट्स वगैरह मोबाइल को फोन के कारण हमने देखा है। तो इसलिए एक कंट्रोल में रखना है। हर चीज अवेलेबल है आज के समय पे,
तो देख के अपना एक माइंड को कंट्रोल में रखिए, माइंड को एक हर समय कुछ भी करने के पहले सोचिए और जानिए कि हमारा मन क्यों ऐसा कर रहा है। माइंड एक सॉफ्टवेयर है। ये जो माइंड जो है, जैसे ही हम ऐप डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल फोन में, वैसे ही मन भी एक सॉफ्टवेयर है। तो ये सॉफ्टवेयर को अगर आप अच्छे से रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको किसी तरीके का भी लत नहीं लगेगा, चाहे वो मोबाइल एडिक्शन हो, चाहे वो ड्रग एडिक्शन हो, कुछ नहीं लगेगा। तो ये पहले ये मोबाइल, ये वाला जो ऐप है, जो सॉफ्टवेयर है, मन रूपी सॉफ्टवेयर, इसको अच्छे से नियंत्रण में रखिए, तो ऑटोमेटिकली ये सारे जो लत है ये सब नहीं लगेगा और आपका इसका गुड अच्छा इस्तेमाल आप जरूर करोगे। हर ये सब चीज अच्छा है, जो भी चीजें हमने बात किया है, क्योंकि हमने कहा कि डिजिटल इंडिया में डिजिटल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, हर चीज इम्पोर्टेंट है, मगर कभी भी उसके नियंत्रण में नहीं आ जाना। एडिक्शन इज नथिंग बट उस चीज के जब आप नियंत्रण में आ जाते हो तो हम आपको एडिक्ट कहते हैं, या एडिक्शन का नाम देते हैं, हिंदी में लत का देते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप ये सारे साइड इफेक्ट से बचिए और अपने हेल्थ को और अपना मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कीजिए। किसी को अपने मन का चाबी नहीं दीजिएगा और कोई भी आपको कंट्रोल में रखने का कोशिश नहीं करना चाहिए। आपको किसी चीज को खरीदना ना खरीदना, ये मार्केटिंग के ऊपर नहीं जाइएगा। जो आपको जरूरत है वो चीजें आप जरूर खरीदे, बट इसलिए नहीं खरीदे कि ये मार्केट में आया है, बहुत सारे अमीर लोग यूज कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा स्टाइल है। जो आपको सर्विस देता है बेस्ड ऑन आपका रिक्वायरमेंट, आप चीजें खरीदे। मोबाइल फोन भी आप जब खरीदते हैं तो ध्यान रखिए कि मिनिमम रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन वाला खरीदे, ताकि वो आपको कोई डैमेज नहीं करे, बट ऐसा भी हो कि इसका बैटरी अच्छा हो, ज्यादा समय देता हो, ये सब ध्यान रखिए। बट इसके अंदर में जो एप्स हैं वो सब डिलीट कीजिएगा, ओनली वही ऐप रखिए जो आपको यूजफुल है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ प्रश्न, कुछ डाउट्स हैं, जो कोई कुछ पॉइंट्स मैंने मिस किया है तो आई एम ओपन, वी विल डिस्कस कर सकते हैं चैट रूम में, या आप लोग अनम्यूट करके भी कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। तो मैंने कोशिश किया है कि सारे कुछ हमने कवर किया है। एडिक्शन टू ओवरकमिंग द मोबाइल फोन एडिक्शन, और किसी को एडिक्शन है तो वो भी कह सकते हैं, वो भी हमको बता सकते हैं कि उन्हें क्या फील होता है एडिक्शन से, कैसा फील होता है एडिक्शन से, ये भी हमें शेयर कर सकते हैं। मैम, वो आजकल सोशल मीडिया वो इतना फैल रहा है कि हम उससे दूर ही नहीं रह पाते, क्योंकि आजकल स्टडी भी ऑनलाइन हो गई है, तो हम चाहकर भी उससे दूर नहीं रह पाते हैं। और शॉपिंग सब कुछ आजकल फोन से हो चुका है, तो हम उससे दूर कैसे रहे, आप ये बताओ। हाँ जी, तो वही मैंने हाँ, ये प्रश्न चाहकर भी उससे दूर नहीं रह पाते। हाँ जी, ये रहना मुश्किल है, ये सभी का प्रॉब्लम है। आजकल हर चीज मोबाइल में अवेलेबल है, मगर मेरा ये रिक्वेस्ट है बच्चों से, आपकी उम्र के बच्चों से, कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह ना करें। आप खुद अगर पास में हो सकता है वेजिटेबल शॉपिंग या कोई ग्रोसरी शॉपिंग है, मार्केट में जाके कीजिए मोबाइल को क्योंकि जो व्यायाम भी जरूरी है, हमें बाहर धूप लगना भी जरूरी है। कोरोना के टाइम में धूप बहुत अच्छा होता है, मगर हम धूप और लोगों से कुछ मिलते नहीं है, बिल्कुल अलग हो गए हैं, और हम सिर्फ मोबाइल के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो जो चीजें आप आसपास में अगर मार्केट है वहां जाके कर सकते हैं तो जाके कीजिए। जो चीजें आप सिर्फ मोबाइल में ही करना है तो वो मोबाइल में कीजिए, मगर एक टाइम लिखिए, लगाइए। जैसे आपका क्लास होता है 3 घंटे 4 घंटे जो भी है क्लास होता है, तो क्लास करने के बाद उसको ऑफ कीजिए और एटलीस्ट 15 मिनट्स 1 आवर उसको गैप दीजिए। उसके वो टाइम में आप बिल्कुल उसको एरोप्लेन मोड में डालिए ताकि इनकमिंग कॉल्स भी ना आए, और ब्लॉक कीजिए वो सब फोन्स जिसमें आप आपका नंबर आप बैंक में या किसी को दिए होंगे, तो आपको बार बार वो लोन के लिए, कुछ क्रेडिट के लिए सब कॉल आता रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि ऐसे गलत कॉल्स आए नहीं, कम लोगों को अपना फोन नंबर दे
और ताकि आपको ऐसे अनसॉलिसिटेड कॉल्स ना आए। और बीच में गैप दीजिए, बीच बीच में आपको बिल्कुल स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं तो एरोप्लेन मोड बहुत अच्छा है। मैंने पर्सनली प्रैक्टिस किया है, एरोप्लेन मोड में डाल दो तो आपको ट्रबल नहीं होगा। कभी कभी बीच में साउंड बिल्कुल बंद कर दो और मिस्ड कॉल से कॉल बैक करो। मीन्स कभी भी आप मिस्ड कॉल देखते हो तो एक ऐसा ऐप डाउनलोड करो जो आपको हर समय बताएगा कि ये कॉल आ रहा है। ट्रू कॉलर बोलते हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा। तो कुछ ऐसे ऐसे कॉल्स आते हैं जिसको उठाने का जरूरत नहीं है तो बिल्कुल नहीं उठाइए और अपने बॉडी से दूर रखिए। और कुछ शाम को आप डिसाइड कीजिए कि 9:30-10 बजे के बाद हम मोबाइल यूज नहीं करेंगे, हम बिल्कुल बंद कर देंगे। या अगर यूज भी करना है, कुछ लोगों को रात को डेटा फ्री मिलता है तो आप उसका भी एक समय नियंत्रित समय के लिए कर दो कि 12 से 1 बजे तक हम यूज करेंगे, उसके बाद या उसके पहले 3-4 घंटे यूज नहीं करेंगे। एक अनुशासन लाना है बेसिकली। मैं ये नहीं कह रही कि आप इसे बिल्कुल ही दूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत कुछ है, आपका स्टडीज उसमें होता है, जॉब, आजकल तो जॉब भी बहुत सारे रिमोट जॉब्स करते हैं। रिमोट जॉब का मतलब है कि आपको बिल्कुल ऑफिस जाने का जरूरत नहीं है, सारा काम मोबाइल पे ही करना है या लैपटॉप पे करना है। लैपटॉप की भी आजकल जरूरत नहीं है, सब मोबाइल में ही हो जाता है। तो इतना ज्यादा जब आपके ऊपर प्रेशर है यूज करने का तो कोशिश कीजिए कि अपने बॉडी से दूर रखिए उसको। चार्जिंग के समय अपने पास नहीं रखिए, चार्जिंग के समय उठा के बात नहीं करना है जब चार्ज हो रहा है। बहुत डेंजरस होता है बात करना, बहुत ज्यादा रेडिएशन आता है जब वो चार्ज होता है, तो दूर रखिए। और उसको अपने बॉडी से थोड़ा सा डिस्टेंस, एक स्टैंड लीजिए और उसको थोड़ा दूर रखिए। और बीच बीच में 1-1.5 घंटे का टाइम दीजिए, दोपहर को, शाम को, रात को ऑफ करके रख दीजिए। ऑफ करने से फिर आपको ये जो एरोप्लेन मोड में डाल दोगे तो आपको परेशान नहीं करेगा, मगर करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो जब दिखने लगेगा तो फिर सब बहुत लेट हो जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि कोशिश कीजिए कि आप ये थोड़ा सा अनुशासन इसमें डिसिप्लिन लाजिएगा। थैंक यू मैम। हाँ जी मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम इस चीज को दूर कैसे करें, क्योंकि देखो आज के टाइम पे हर चीज फोन से ही हो रही है। हमारी ऑनलाइन स्टडी हो गई, जॉब्स हो गई और शॉपिंग वगैरह समथिंग सारी चीजें फोन से ही होती है। हाँ जी। तो हम इन चीजों से दूर कैसे रह सकते हैं? मैम देखो, जैसे हमारी फैमिली है वो भी हमें डांटती रहती है कि हाँ तुम फोन ज्यादा यूज करते हो, ये करते हो, वो करते हो। मैम पर वो हमारी जरूरत बन चुकी है, हम उससे दूर नहीं रह पाते। यस, दूर नहीं रह पाते, मगर ये जो उसके जो डेंजर्स हैं, आपने सुना होगा कि मैंने बताया था कि इसके बहुत सारे डेंजर्स भी हैं। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है, इससे अगर कंटिन्यूअस और बहुत ज्यादा रेडिएशन हो गया तो इसके इवन कैंसर तक होने के चांसेस हैं। आप कैटरेक्ट होता है आईज में, फीवर होता है, हेडेक होता है। हेडेक बहुत सारे लोगों को हेडेक का होता है। तो हेडेक होने का मतलब उसके जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो गया है। तो ब्रेन में जब ब्लड वेसल्स डायलेट होता है तभी हेडेक होता है। तो ये सब अच्छा नहीं है, लॉन्ग टर्म में इसके इफेक्ट्स बहुत बुरे होते हैं। मगर मैं समझती हूँ कि आपको स्कूल क्लासेस भी है और काम पे भी कभी कभी 8-8 घंटे आपको कंटिन्यूअस मोबाइल पे बैठना पड़ेगा या लैपटॉप में कनेक्टिविटी लेके बैठना पड़ता है। तो उसके बाद जैसे आपका ऑफिस अगर 4 बजे खत्म हो गया तो बिल्कुल ही उसको एरोप्लेन मोड में डाल दो। फोन उठाना भी नहीं, करना भी नहीं, एटलीस्ट 1.5-2 आवर्स समय दे। एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी। आपने बोला कि फोन को एरोप्लेन मोड पे डाल दो। मैम किसी को अगर हमसे इमरजेंसी कॉल करनी हुई तब हम क्या करेंगे, अगर किसी को कुछ ज्यादा जरूरत है? हाँ, किसी को मीन्स आपको कांटेक्ट करने की जरूरत है तो मिस्ड कॉल पड़ेगा ना, तो या फिर आप उसका साउंड बंद कर दीजिए तो आपको मिस्ड कॉल दिखाई देगा, यू कैन कॉल बैक ना। आपको अंदाजे से पता रहेगा कि किसको इतना ज्यादा इमरजेंसी आ सकता है। तो अगर वो नाम वहां रहेगा तो आप उसको कॉल बैक कर सकते हैं। बीच में एटलीस्ट 15 मिनट्स 1 आवर के बाद चेक कीजिए। और एक्सट्रीम इमरजेंसी है
तो ऑफ कोर्स बुलाना, जरूर उनको जल्दी बुलाना, बट हम 24/7 किसी का फोन आएगा, इमरजेंसी कॉल आएगा बोल के हम उसको ऑन रख के हर फोन उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल है। 20 साल पहले जब फोन नहीं था तब भी लोगों को इमरजेंसी होता था, फिर भी लोग वेट करते थे, है ना, तो मैनेज होता था ना। फोन था भी नहीं कुछ साल पहले, फोन तो था भी नहीं, 10-20 साल पहले तो फोन ही बिल्कुल मुश्किल के कुछ लोगों के पास मोबाइल, दूसरा जो लैंडलाइन होता था, फिर उसके बाद धीरे धीरे मोबाइल फोन। तो हम अपने आप को अभी ऐसा बना दिए हैं कि हम कैसे मैनेज करेंगे, मगर जब हमको समझ में आता है कि इतना डेंजरस है, इतने सारे उसके साइड इफेक्ट्स हैं, तो फिर हम अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगे ना। तो आपको कोई अर्जेंट फोन आने वाला है, आपको पता है, तो फिर उसको ऑन रखिए, ताकि आपको पता लगे, वाइब्रेटर मोड में रखिए, ताकि आपका मन हर समय अशांत न रहे। सी मन भी अशांत रहता है, कॉल आ गया, पता नहीं किसका होगा, पता नहीं किसका होगा, हो सकता है वो किसी इम्पोर्टेंट कॉल होगा, मगर आपने आपका सारा दिन बिगाड़ दिया ये सोच के कि पता नहीं किसका होगा, किसी को इमरजेंसी होगा। थोड़ा सा आपको इसको नियंत्रण करना ही पड़ेगा, कंसिडरिंग दैट इसका डेंजर्स कितना है ना मैम। हाँ जी। आपको क्या लगता है, हम लोग फोन के अधीन है या फोन हमारे अधीन है? आप बता सकते हैं? मतलब मेरे मानने में और आपके मानने में कुछ फर्क हो शायद, तो मैं नहीं आपसे नहीं, पूछना चाहूंगी। हम फोन के आदी हो जाते हैं। फोन हमें आदी करने का मतलब है कि हम हर समय चेक करते हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो हर 2 मिनट के बाद चेक करते कितना लाइक मिला है। इसको बोलते हैं एडिक्शन। कितना लाइक मिला है, कितना किसी ने, मैंने मैसेज भेजा गुड मॉर्निंग, कितने लोगों ने देखा है। बहुत लोग ऐसे हैं जो चेक करते हैं कि 10 लोगों ने चेक किया हमारा गुड मॉर्निंग मैसेज, 10 लोगों ने नहीं, क्यों नहीं किया, है ना। कुछ लोग ये देखते हैं कि मैंने उनको कुछ कहा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, पता नहीं मेरे से नाराज हो गए। ये मेंटली हमको बहुत डिस्टर्ब करता है। आपने देखा होगा, आप खुद में आप सोच के देखिए, कोई किसी को आपने कुछ मैसेज भेजा और उन्होंने अगर देख लिया और जवाब नहीं दिया तो आप परेशान हो गए कि क्यों नहीं जवाब दिया, क्या वो मेरे से गुस्से में है। तो ये सारा अननेसेसरी प्रॉब्लम्स है। तो कोशिश कीजिए कि आप बहुत ज्यादा जो सोशल मीडिया जो एप्स हैं जैसे व्हाट्सएप है उसमें कम लोगों को रखिए, ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। हमें ये सब डिस्टरबेंस है ना, लाइक 10 आया कि लाइक 40 आया, कितने फॉलोवर्स बढ़ गए हैं। बहुत सारे इंस्टाग्राम में गर्ल्स जो है फॉलोवर्स भी काउंट करते हैं। अच्छा मेरा 10 है, आपका 12, हम कैसे 12 को 100 कर सके, 100 को लाख कर सके, लाख को करोड़ कर सके, है ना। ये सब होता है एडिक्शन। अगर आप नॉर्मली आपका नेट बैंकिंग कर रहे हो, अपना नौकरी कर रहे हो, आपका पढ़ाई कर रहे हो और बीच बीच में समय भी आप दे दोगे, पर ये चीज आपको खुद उसका आदी बना देता है। तो फोन आपको अपने आदी नहीं बनाना चाहिए, आप फोन को कंट्रोल कीजिए। आप कहिए कि चलो हम 12 से 2:30 बजे तक फोन नहीं यूज करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा? कुछ भी नहीं हो सकता। मैसेज छोड़ देंगे वो, आप कॉल बैक कीजिए तो आपके दोस्तों को भी पता लग जाएगा कि ये खाने के समय पे फोन उठाती नहीं है और ये इसका खाने का समय 12:30 से 2:30 बजे तक है। तो 12:30 से 2:30 बजे तक आप बिल्कुल एटलीस्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन से दूर रहेंगे। वैसे ही शाम को भी 9 बजे से 11:30 बजे तक हम नहीं उठाएंगे फोन, चाहे कुछ भी हो जाए। वो समय खाने का है, वो समय अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बात करने का है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे फैमिली मेंबर से भी बात नहीं होता क्योंकि हम सारे टाइम मोबाइल में रहते हैं, है ना। माता पिता से बात करना, दादा दादी नाना नानी से बात करना, ये सब भी तो इम्पोर्टेंट है ना। हमने सोशल लाइफ सोशल मीडिया के कारण खो दिया है। सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं है कि हमने अपना फिजिकल सोशल लाइफ खराब कर दिया है। तो ये सब भी सोच समझ के आप एक रूल बना दीजिएगा, सब लोग आपको समझ जाएंगे कि हाँ इसको फोन करना है तो रात को 9 बजे के बाद ये फोन नहीं उठाती है, ये अननेसेसरी वीडियोस नहीं देखती है। और वीडियो देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप यूट्यूब वीडियो ना देखिए, मगर एक समय, एक नियंत्रित समय 12 to 1:30 में देखूंगी, जरूर रात को देखूंगी क्योंकि फ्री मिलता है तो देखिए, पर 1:30 के बाद फिर बंद कर दीजिए। ऐसा नहीं कि सुबह तक देखते रहो, खेलते रहो ऑनलाइन गेम्स, है ना। समय का बर्बादी नहीं और अपने बॉडी को हानि नहीं।
समझ में आया? मैम मोस्ट वेलकम। जैसे आप कह रहे हैं तो मैं मतलब ये सभी की प्रॉब्लम है, इवन हम लोग भी कभी कभी ना बड़े एडिक्ट हो जाते हैं। जैसे एक टाइम होता है, पर्टिकुलर टाइम हम लोगों ने बनाया हुआ है, इस टाइम पे हमें ना एक एडिक्शन सा होता है कि चलो मोबाइल देख लेते हैं। जैसे हम पूरा दिन हम लोग ऑफिस में रहते हैं तो बिजी टाइप ही रहते हैं, हाँ जी, तो अपना पर्सनल जैसे वीडियो नहीं देख पाते। और हाँ जो जी, आप कह रहे हैं ना, जैसे अभी एक बात हो रही है एडिक्शन की, बट एक टाइम होता है, जैसे मेरा एक टाइम होता है कि मैं 8:30 या 9 बजे से लेकर 10 बजे का टाइम मेरे को लगता है कि मेरा टाइम है, तो मैं ना उस टाइम को फोन पे ही लगाती हूँ। हाँ जी, और फोन पे मेरा रहता है जो मुझे इंटरेस्ट की चीजें है, मान लीजिए मुझे कुकिंग का देखना है या मुझे गार्डनिंग का देखना है या मुझे कुछ वैसे, तो मतलब है बट, और ना देखो ना तो कोई मिसिंग मिसिंग सा लगता है कि यार मिसिंग समथिंग, मतलब वो वाली यस, फीलिंग तो आती है। हम बच्चों के यस, लिए भी कहते हैं कि जैसे हम बच्चों को भी हम लोग बड़ा इजी होता है हमारे लिए, हम भी जैसे आप कह रहे हो हम भी कहते हैं, मेरे बच्चे मेरी बेटी को भी कहती हूँ, या हम देखते हैं कि एक मेरे को कल मैं किसी की वीडियो देख रही थी तो वो बता रहे थे कि गेम खेलने से एक दिमाग में कोई केमिकल बनता है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो अच्छा, बता रहे थे कि एक टाइम के बाद उसका इतना एडिक्शन हो जाता है बच्चे को कि उस खेलने से बोर हो जाता है, उस बोरियत के बाद कहता है कि व्हाट नेक्स्ट, अब मैं क्या करूं, मतलब इतना हाँ, गेम खेल लिया, वो मतलब आपका दिमाग फिर शांत नहीं होता, वो कहने लगा था बोर हो रहा हूँ। यस, तो जो बच्चे कह रहे हैं ना, जैसे अभी जैसे बच्ची कह रही थी कि हम क्या करें, हाँ जी, तो उस हम क्या करें का जवाब एक ये भी हो सकता है, मतलब मैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने ना मोबाइल से अलग ना सोचना ही बंद कर दिया। यस, मोबाइल के बाद की ना हमने अपनी जिंदगी देखनी बंद कर दी, मतलब वो एक हमारे दिमाग में ना फ्लैप लग गए हैं कि ना इधर देखना ना इधर देखना, सिर्फ और सामने देखना है, और सामने भी हमें क्या देखना है, ऑडियो मोबाइल, विजुअल देखना है, हाँ जी, रियलिस्टिक नहीं देखनी। मैं बच्चों को मोटिवेट करती हूँ, जैसे हम लोग गेम नहीं खेलते, हम लोग बुक्स नहीं पढ़ते, हम गॉसिप भी नहीं करते। इवन गॉसिप भी अपने आप में एक बहुत अच्छा है, वो है एक ट्रीटमेंट ही कहेंगे कि चुगली, मतलब किसी की बात करना, अपनी बात करना, तो उससे क्या होता है कि मन में कुछ निकलता है। हाँ अब हम जी, बात नहीं करते तो आपके अंदर के अलगाव ही नहीं निकल पाते। तो यस, एक है, मतलब कि जो बच्चों का जो आंसर है वो तो ये है कि ये लोग कुछ देखते ही नहीं है। बट हाँ जैसे मैं जी, अपने लिए अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि मेरे को भी एक एडिक्शन सा ही होता है कि मैं 1 घंटा, मुझे लगता है कि शाम को मैं जैसे सब कुछ कर लिया, मेडिटेशन भी कर लिया, मेरे रूटीन में है कि मैं 1 घंटा मेडिटेशन करती हूँ, अच्छा, हाफ एन आवर 45 मिनट्स इवनिंग में करती हूँ। बट फिर भी उसके बाद भी मुझे लगता है कि यार अब मुझे ना एक आधा घंटा बैठना है अपना फोन लेके, जो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मेरी बेटी भी ना आए, मेरे हस्बैंड कुछ ना कहे, मतलब कोई ना करे, मैं और मेरा फोन हाँ जी, तो हाँ वो जी। एक है, पता नहीं वो अच्छा है कि बुरा है, तो वो आप बताएंगे। नहीं नहीं, वो बिल्कुल बुरा नहीं है, ठीक है। अभी ये टाइम ऐसा है, ऐसी टाइम टाइम से हमारा जो लाइफ है, जो सोचने की तरीका है, जीने के लाइफ दिनचर्या का तरीका है, वो बदल जाता है। तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। 10 साल पहले ऐसा नहीं था, माँ बाप से बात करते थे, बच्चों से बात करते थे, समय बदल गया है। मगर आपने कोई गलत नहीं किया है। आपका ऑफिस का काम से आने के बाद आपने एक नियंत्रित समय निकाल लिया, 9 से 10:30 बजे तक मेरे को, या 10 बजे तक मोबाइल देखना है, कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, तो वो कोई बात नहीं है। मगर एडिक्शन का मतलब ये है कि बस आपका मन बार 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 उसको देखना, और चाहे आप खा रहे हो, टॉयलेट में गए हुए, डाइनिंग टेबल में बैठे हो, लेटने जा रहे हो, सोने जा रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, फिर भी आपका मन करता है कि आप चेक करें, उसको कहते हैं एडिक्शन। और वो ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि फिर और बच्चों को ये चाहिए कि उनका जो रियलिस्टिक लाइफ है, ये आपने सही बोला है कि उनका रियलिस्टिक लाइफ में भी आप इंटरेस्ट बना के रखना है, नहीं तो बहुत बोर हो जाएंगे। एक गेम धीरे धीरे आपको दूसरे गेम की ओर खींचेगा, फिर दूसरा गेम आपको तीसरे गेम तक खींचेगा, फिर बहुत लोगों के साथ, इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलने के और खींचेगा, तो फिर धीरे धीरे वो पैसा लगाने वाला गेम भी स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारे गिफ्ट्स भी और अवार्ड्स, पैसे लगाने वाला। तो ये धीरे धीरे आपके मन के ऊपर लोग काबू पाते हैं, कंपनीज। ये बहुत न्यूरो मार्केटिंग बोलते हैं, एक एक साइंटिस्ट बैठ के गेम्स बनाते हैं ताकि बच्चों का मन को इतना खींचे कि वो पैसा दे के भी खेलने के लिए तैयार हो सकता है। तो इसलिए हमें बहुत सशक्त रहना है कि हमें लोग बिल्कुल हमारा पैसा और हमारा समय, हमारा एनर्जी, सब कुछ हमारा लूट के नहीं लेके जाना देना चाहिए। इसलिए मैंने कहा है कि बच्चों को भी रीडिंग का फ्राइडे के दिन या ऐसे वीकली 2 दिन बुक रीडिंग का एक टाइम टेबल बना दीजिए। बच्चों को टेनिस में या कहीं बाहर खेलने का एक ट्रेनिंग दीजिए, ताकि वो कुछ समय बाहर भी रहे।
ये कोरोना का जो ये है, इसको अभी बहुत कम हो गया है, ऐसा कुछ ज्यादा डर नहीं है। बाहर बच्चों को खेलना चाहिए। घर के अंदर बैठ के मोबाइल से जो बीमारियां आती है वो कोरोना से भी बहुत बड़ी होती है, मोर कॉम्प्लिकेटेड, डेंजरस होती है। तो इसलिए धीरे धीरे कुछ ऐसे इवन गेम्स भी, फिजिकल गेम्स, कैरम बोर्ड या कुछ कुछ ऐसे, चेस, ये सब अगर बच्चे धीरे धीरे उनका ध्यान वहां भी जाने लगेगा तो थोड़ा बट जाएगा समय। बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, बट जाएगा और उनको उसमें भी इंटरेस्ट आने लगेंगे। और ये जो वीडियो गेम्स है ये धीरे धीरे आपको एक गलत रास्ते पे लेके जाएगा ही, पैसे स्पेंड करने का एक मजबूरी कर देगा। हर गेम ऐसा है, आपने देखा होगा कोई भी गेम है वो धीरे 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 नेक्स्ट लेवल फिर वो पेमेंट वाला शुरू हो जाता है। तो ये सब धीरे न्यूरो मार्केटिंग से डिजाइन किया बिजनेसेस हैं, तो आपको बार बार एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे। तो ये सब जान के अगर आप देख रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो आप जो 1-1.5 घंटा मेरी बेटी है, उसका भी ये हाल है कि वो खाना खाएगी ना, मतलब मेरे को कभी कभी बड़ा मतलब गुस्सा भी आता है, मैं समझाने की कोशिश भी करती हूँ, बट उसको समझ नहीं आता। वो बिना टीवी के, बिना उसके ना खाना ही नहीं खा सकती है, मतलब। हाँ। और जबकि ये बड़ा मतलब मेरे को लगता है, और मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि इसको इस पे वर्क करती हूँ, बट मैं सक्सेस नहीं हूँ। मतलब मेरी वो बस समझा नहीं पाती हूँ, मेरी बात समझ नहीं पाती है। मतलब लाइट नहीं है, टीवी नहीं चल रहा, और ये मेरे साथ सेंटर पे भी रहती है, यहाँ पे मेरे साथ ही आती है। अच्छा। अगर वो लंच कर रही है तो वो क्या करेगी, अपना क्या नाम है, फोन में कुछ लगाएगी और तभी वो खाना खाएगी, अदरवाइज उसका इतना दिमाग, हाँ, मूड खराब होता है। जबकि ये आदत वाकई में बहुत खराब है और मैं इस चीज को निकाल ही नहीं पा रही। हाँ जी, क्योंकि एक प्रॉब्लम है कि बच्चों को आदत पड़ गया है कि अपना माइंड को डिस्ट्रैक्ट करके कोई भी काम करते हैं सब इंसान, पता नहीं क्यों अपने आप मन को डिस्ट्रैक्ट करके रखना चाहते हैं। दैट्स व्हाई मोबाइल देखते हैं। तो डिस्ट्रैक्ट ना कीजिएगा बिल्कुल। खाना खा रहे हैं तो खाने पे ही ध्यान देना है, चबाने पे, डाइजेस्ट करने पे ध्यान देना है। मगर हम देखते हैं कि घर के बड़े हैं वो भी करते हैं, तो बच्चे भी वो देख देख के टीवी, बड़े लोग टीवी देख के खाना खाते हैं, छोटे मोबाइल लेके खाना खाते हैं। तो मोबाइल को बिल्कुल फूड के पास, आसपास बिल्कुल नहीं रखना है। एक रूल आपको बनाना पड़ेगा। सब घर गृहस्थी में ये ध्यान रखना जरूरी है कि खाने के साथ बिल्कुल मोबाइल फोन या टीवी भी नहीं चलाना चाहिए। तो ये मुश्किल है, बट प्रैक्टिस करना है। तो जी आशा है कि आपको समझ में आया होगा सबको। तो सामने बैठी थी तो इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा। अच्छा जी, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक समय हो चुका है, आप लोग का दूसरा मीटिंग भी है। थैंक यू, नमस्कार, फिर मिलेंगे। होप आप लोग को सब समझ में आए।